जन्मभूमि पथ रामलला के दर्शन के लिए पहुंचाने वाला आपको अंतिम रास्ता, जहां से गुजरकर आप राम मंदिर तक पहुंचेंगे। अच्छा, राम मंदिर कैसे बन रहा है, उसका विकास कार्य, उसकी विशेषता, ये तमाम चीजें आप कई बार अब तक देख चुके हैं। हम आपको बताते हैं कि जन्मभूमि पथ आखिर कैसे बनाया जा रहा है, इसके निर्माण कार्य में किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है और कैसे यह बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। जो मुख्य मार्ग है जन्मभूमि पथ का, उसमें इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इन्हें आप आम पत्थर मत समझिएगा। ये मिर्ज़ापुर से मंगाए गए विशेष तौर पर पत्थर हैं, जिनके ऊपर नक्काशी का काम भी आपको दिखाई दे रहा है। ये खूबसूरत नक्काशी वाले पत्थर मुख्य द्वार के ऊपर लगाए जाएंगे। गुलाबी रंग के पत्थर हैं और 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तब तक ये जो मुख्य द्वार है ये बनकर तैयार हो जाएगा और इन पत्थरों की मदद से ये जो मुख्य द्वार बनाया जाएगा, उसके बाद ये लगभग वैसा ही दिखाई देगा जैसे त्रेता युग में भगवान राम का जो महल रहा होगा, उसमें प्रवेश के ठीक पहले का जो मुख्य द्वार रहा होगा, वैसी ही छटा और उतना ही अलौकिक बनाने की ये योजना है। राम पथ पर अयोध्या के शहादतगंज बाईपास से लेकर लता मंगेशकर चौक तक जाएगी। ये मार्ग करीब 13 किलोमीटर है। राम पथ की चौड़ाई 20 मीटर है। जो राम पथ है हमारा भक्ति पथ है और जन्मभूमि पथ है, इनका तीनों का अलग अलग है। वैसे तो ये पूरा 1200-1500 करोड़ के अबव जाता है, लेकिन 847 करोड़ रुपया इसका राम पथ का है जो लागत आनी है इसकी। और भक्ति पथ की हम बात करें तो अराउंड ये 400-500 करोड़ रुपए का बजट रहेगा। और जन्मभूमि पथ तो ऑलरेडी वैसे ही बड़ा है, क्योंकि वो एक जन्मभूमि का पूरा बजट है, उसी के अंदर ये काउंटेड होगा उसका, वो भी लमसम यही 500-600 करोड़। ये मत समझिएगा कि ये नई अयोध्या है, ये पुरानी अयोध्या ही है जो अब नई नजर सी आने लगी है। पुराने लोग कहते हैं कि पहले अयोध्या में इतना निर्माण नहीं था, बस कुछ महल दिखाई देते थे, मंदिरों के अहाते थे, हवेलियां थी और खुला मैदान था। समय के साथ खाली जगह पर लोगों ने कब्जा कर लिया और अवैध मकान बनने लगे। नतीजा ये हुआ कि नए निर्माण से प्राचीन इमारतें पूरी तरीके से ढक गईं। अब जबकि आगे की दीवार तोड़कर सड़क चौड़ी की गई है, तो पुरानी अयोध्या फिर से दिखने लगी है। अब जब आप अयोध्या आइएगा तो ये मत समझिएगा कि ये नई बसाई हुई अयोध्या है जिसे तोड़ फोड़ कर चौड़ा कर दिया गया है, बल्कि कैसे ये प्राचीन अयोध्या का ही नया स्वरूप है, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अयोध्या के जो पुराने लोग हैं वो ये बताते हैं कि फैजाबाद से अयोध्या तक का जो लंबा मार्ग है वो कभी भी इतना सकरा नहीं था जितना अब दिखाई देता है। दरअसल इस पूरे मार्ग के ऊपर किले हुआ करते थे, हवेलियां हुआ करती थी, मंदिरों के अहाते थे और कुछ प्राचीन इमारतें थी। लेकिन लोगों ने इन्हीं के अगल बगल जो जगहें थी, मैदान थे, खुले मैदान थे, उनके ऊपर कब्जा किया और 3 से 4 मंजिला अवैध इमारत बना दी, मकान बना दी और इसीलिए जो पुरानी इमारतें थी वो उनके पीछे दब गई। अब जबकि चौड़ीकरण के लिए उन आगे की दीवारों को ढाया गया है, तो कैसे जो पुराना अयोध्या था वो अब दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों में आप देखिए, ये नीचे जो आपको पैदल जाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, ये जन्मभूमि मार्ग है और अब यहाँ से ही अयोध्या की जो प्राचीन इमारतें हैं वो दिखाई देना शुरू हो चुकी हैं। तो ये दरअसल पुराना अयोध्या ही है। गनीमत बस आप ये समझिए कि जब अवैध कब्जा किया गया था तो जो प्राचीन इमारतें थी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया गया, बल्कि उन्हीं के अगल बगल से रास्ता निकाल करके सामने लोगों ने अपनी इमारतें खड़ी कर ली थी। तो अब जबकि चौड़ीकरण का काम किया गया और आगे की इमारतों को ढहाया गया, तो पुराना अयोध्या एक बार फिर से नजर आ रहा है। राम पथ भले ही अयोध्या वासियों के लिए खोल दिया गया है, लेकिन अभी राम पथ पर नक्काशीदार पत्थर लगाए जाने बाकी हैं। यहाँ अत्याधुनिक लाइटें लगाई जाएंगी। इतना ही नहीं, जब रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, उसके पहले राम पथ के किनारों पर फूल और पेड़ लगाए जाने की भी योजना है। साथ ही भव्य द्वार बनाया जाएगा जो श्रद्धालु को रामायण काल का एहसास कराएगा। पथ और राम पथ तो आपने देख लिया। अगले पथ के बारे में बताऊं उसके पहले अभी सूरज कुंड पर मैं मौजूद हूं, उसकी तस्वीरें आपको दिखा देती हूं। भगवान राम के भक्त सिर्फ हम और आप ही नहीं है, बल्कि जो भगवान है, सूर्यदेव हैं, वो भी राम के उपासक रहे और ऐसा कहा जाता है कि जब
भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था, तो उस वक्त अयोध्या में तमाम देवी देवता भी आए थे और सूरज भगवान भी यहाँ पर आए थे। और आने के बाद सूर्य देव ने यही सूरज कुंड में रुक करके कुछ देर विश्राम किया था और फिर उसके बाद वो राज्याभिषेक में शामिल होने गए थे। तो जैसे मेहमान आता है ना और वो किसी एक जगह पर रुकता है, तो ऐसे ही लगभग भगवान सूर्य यहाँ पर पहुंचे हुए थे और फिर राम के राज्याभिषेक में वो गए। जैसे सूर्य यहाँ पर आए हुए थे, वैसे हनुमान भी तो हमेशा से अयोध्या में ही रहे हैं और उन्हें बाकायदा रहने के लिए जगह स्थान भगवान राम की तरफ से ही दिया गया था। और वही भगवान राम ने जो स्थान दिया हनुमान को, हनुमानगढ़ी कहलाया। और अब उसी हनुमानगढ़ी से लेकर प्रभु श्री राम के मंदिर तक का जो रास्ता है, उसे ही भक्ति पथ के रूप में तैयार किया गया है। मतलब भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान से राम के मंदिर तक के जोड़ने का जो बीच का रास्ता है, वो है भक्ति पथ। अब ये कैसा दिखाई देता है, और मिलकर प्रभु हनुमान से जो लोग बाहर निकले, उन्होंने कहा क्या हमारे कैमरे पे, ये सारी चीजें आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अयोध्या में आस्था का भक्ति मार्ग। रामलला के दर्शन वाला मार्ग तैयार। अयोध्या में राम भक्ति से सराबोर भक्ति मार्ग। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ ही पूरी अयोध्या को सजाया और संवारा जा रहा है। लक्ष्य ये है कि राम मंदिर से जुड़े सारे काम जनवरी के पहले हफ्ते तक पूरे हो जाएं, ताकि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को अयोध्या नगरी भगवान श्री राम के रंग में सराबोर दिखे। राम मंदिर तक जाने के लिए कई गलियारे बनाए जा रहे हैं, जिनमें भक्ति मार्ग भी काफी अहम माना जा रहा है। इन्हीं पथों से होकर श्रद्धालु श्री राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी मंदिर तक पहुंचेंगे। अयोध्या में भक्ति मार्ग को श्रृंगार हाट बैरियर से लेकर राम जन्मभूमि तक बनाया गया है। भक्ति पथ की चौड़ाई 14 मीटर है। रामपथ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। खासतौर पर इसे विकसित इसलिए किया जा रहा है कि लाखों की तादाद में जो पैदल श्रद्धालु अयोध्या आएंगे, वो मंदिर तक जाने के लिए इस मार्ग का इस्तेमाल करेंगे। कई किलोमीटर लंबा ये फुटपाथ एक तरह से बनाया जा रहा है, क्योंकि कोशिश ये है कि हर रोज राम मंदिर में 70,000 श्रद्धालु दर्शन कर सके, जिसे आगे बढ़ा करके 1.25 लाख तक करने की तैयारी है। तो वो श्रद्धालु जो भगवान राम के दर्शन करने जाएंगे और मन में ये कामना रहेगी कि हम पैदल ही भगवान राम से मिलने जाएं, वो इसी पैदल मार्ग का रामपथ का इस्तेमाल करेंगे। और साथ में बगल में लगती हुई सड़क भी है, जहां वाहनों की जो रफ्तार है वो भी कम ना हो। एक तरफ अयोध्या में जहां कॉरिडोर से लेकर सभी पथों को तैयार किया जा रहा है, वहीं भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी की कमान खुद भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने संभाली है। इस बीच नृपेंद्र मिश्रा ने तीर्थ क्षेत्र में बनाई जा रही टेंट कॉलोनी का निरीक्षण किया। नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आमंत्रित मेहमानों को ठहरने के लिए तीर्थ क्षेत्रपुरम में 5 नगर बसाए। आमंत्रित मेहमानों में 4000 संत और 10,000 राम भक्तों के रहने की व्यवस्था की जाएगी। तीर्थ क्षेत्र में बनाए जाने वाले नगरों के नाम राम मंदिर आंदोलन में नेतृत्व करने वाले संतों के नाम पर होंगे। ये संतों के 4000 संत रहने के लिए व्यवस्था संतों के लिए बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा एक 10,000 लोग हैं, बाकी राम भक्त वो यहाँ रह सके, दर्शन करने के लिए आएंगे, तो उनके लिए यहाँ रहने की और बाकी व्यवस्थाएं, भोजन की व्यवस्था हम यहाँ कर रहे हैं। यानी 22 जनवरी के पहले श्री राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से हर तैयारी की जा रही है, ताकि प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो।